हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 14 गणित कक्षा 5 का कार्यपत्रक 14 जो नई वर्कबुक है उसका। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1 हल कीजिए, यानी हल करना है। जैसे इन्होंने दिए 8 + 8 + 8 बराबर, यहाँ दो संख्याओं को गुणा करना है, खाली छोड़िए, खाली गुणा 8 बराबर हमें बताना है। तो ये इस तरह से कर रहा है। 8 कितनी बार लिखे हैं हम गिनेंगे, 1 2 3 बार लिखे हैं, तो हम 3 को 8 से गुणा करेंगे। 8 तिये 24। इसी तरह गुणा किए हैं। जैसे अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 5 बार 3 लिखे हैं, तो 5 गुणा 3, 5 तिये 15। इसी तरह 1 2 3, 3 बार 30 लिखे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 30। तो गुणा कर देंगे, 3 को 0 से गुणा करेंगे, 0 3 तिये 9, यानी हमारी हो गई 90। आगे वाले में 1 2 3 4 5 6, 6 बार 7 लिखे हैं, तो 6 गुणा 7, 6 7 42 या 7 6 42। अब हम यहाँ 42 लिख देंगे। 1 2 3 4, 4 बार लिखे हैं 12, तो 12 को 4 से गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 12 का पढ़ा भी बोल सकते हैं, 12 चौके 48। 1 2 3, 3 बार 6 लिखे हैं, तो 3 गुणा 6 लिख देंगे। 3 छीके 18 या 6 तिये 18। जोड़ को गुणा के रूप में बताया गया है इसमें। प्रश्न नंबर 2, रामू बिस्कुट के 4 पैकेट लेकर आया। प्रत्येक पैकेट में 4 बिस्कुट थे। रामू ने कुल कितने बिस्कुट खरीदे? इसमें कहा गया है कि रामू बिस्कुट के 4 पैकेट, प्रत्येक पैकेट में बिस्कुट थे, तो हम लिखेंगे एक पैकेट में बिस्कुट, यानी एक पैकेट, एक पैकेट में बिस्कुट। एक पैकेट में कितने बिस्कुट थे? 4। अब पूछे गए है 4 पैकेट में बिस्कुट। एक में 4 थे, तो एक को 4 से गुणा कर देंगे। 1 गुणा 4, 4 को 4 से गुणा कर देंगे। एक में 4 थे और 4 में पूछा गया, तो 4 गुणा 4, तो 4 चौके 16 बिस्कुट। हमें बिस्कुटों की संख्या पूछी है कि 4 पैकेट में कितने बिस्कुट थे, तो 4 पैकेट में 16 बिस्कुट हो गए। प्रश्न नंबर 3, कक्षा में 5 दरियाँ हैं, यानी एक जो क्लासरूम दिखाया गया है उसमें 5 दरियाँ हैं। एक दरी पर 5 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, यानी एक दरी पर 5 बच्चे बैठे हैं। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी दरी पर बैठ सकते हैं, यानी 500 दरियों पर कुल कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो एक दरी पर 5 विद्यार्थी बैठे हैं, तो हम लिखेंगे एक दरी पर बैठ सकते हैं 5 विद्यार्थी, यानी एक दरी पर बैठ सकते हैं। कितने विद्यार्थी है? 5। एक दरी पर 5 विद्यार्थी बैठे हैं। एक दरी पर 5 विद्यार्थी बैठे हैं। तो कक्षा में 5 दरियाँ में 5 दरियों पर पूछा गया है, जो 5 दरियों पर बैठ सकते हैं, यानी एक पर 5 बैठ सकते हैं, तो 5 पर, तो 5 को 5 से गुणा कर देंगे। 5 गुणा 5, 5 5 है 25, 25 विद्यार्थी, 25 विद्यार्थी। अगर हमें एक का बताकर ज़्यादा का पूछा जाए, तो इसके लिए हम गुणा करेंगे, तो हमारे आ गए 25 विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 4, गीता फूलों के 3 गुच्छे लेकर आई और प्रत्येक गुच्छे में 4 फूल हैं, यानी फूलों के 3 गुच्छे हैं और एक गुच्छे में 4 फूल हैं। तो गीता के पास कुल कितने फूल हैं? तो हमें तीनों गुच्छों में फूलों की संख्या बतानी है, तो हम लिखेंगे एक गुच्छे में फूल है। एक ही नियम से कर रहे हैं, इसलिए लिखेंगे एक गुच्छे में फूल है। एक गुच्छे में फूल हैं, यानी 4 फूल।
एक गुच्छे में 4 फूल है तो गीता 3 गुच्छे लाई, तो 3 गुच्छों में फूल होंगे, यानी 3 गुच्छों में होंगे। एक में 4 है तो 3 के कुछ है तो 4 को 3 से गुणा कर देंगे, 4 तिये 12। कुल कितने फूल होंगे? 12 फूल होंगे, 12 फूल। अब प्रश्न नंबर 5, श्वेता ने 12 टाइलों को इस तरह जमाया है, यहाँ जमाई गई टाइलों को देखकर खाली स्थानों को भरिए। यानी श्वेता ने इस तरह टाइल है उसके पास 12, उसने अलग अलग तरीकों से टाइलों को जमाया। जैसे पहले में इस तरह जमाया है, 2 टाइलें ऐसे रखी है और 6 टाइलें ऐसे, तो हम इसको इसी तरह से गुणा करेंगे। जैसे 2 टाइलें ऐसे है और 6 है तो 2 गुणा 6, तो 6 दूनी। अब हमने देखा इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 गुणा में 6 लिखेंगे। अब सेकंड में ऐसे 6 टाइलें खड़ी रखी है 6, तो 6 1 और 6 कितनी बार है, 2 बार है, 1 और 2 बार, तो हम 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 गुणा 2। आगे वाला लिखा है जैसे 4 टाइलें ऐसे रखी है 4 4 4, तो 4 1 2 3 बार आई है, तो 4 3 बार है, तो 4 गुणा 3।